दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक, पाकिस्तान का साबिक दारुल हुकूमत, मुल्क का मौजूदा मुआशी और तिजारती मरकज और 2 करोड़ से ज्यादा इंसानों का घर कराची। ये शहर जितने वसी रकबे पर फैला हुआ है, शहरियों को दरपेश मसाइल भी लामहदूद हैं। एक जानिब पानी, बिजली समेत तमाम बुनियादी जरूरियात का फुकदान और दूसरी जानिब स्ट्रीट क्राइम्स का मुसलसल खौफ। लगता है जैसे शहर का निजाम वहशियों के हाथ में है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने कराची को उन 5 शहरों में शुमार किया है जहां जिंदगी गुजारना आजाद है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने यहां रहने वालों की जिंदगी और मुश्किल कर दी है। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर जैसे शहरों में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम निस्बतन बेहतर है। इन शहरों में अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करने वालों के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा मुतबादिल मौजूद है। लेकिन कराची वाले अपनी बसों की हालत ज़ार से भी वाकिफ और इसमें सफ़र करने के नताइज से भी आगाह है। 27 जून को पीपल्स बस सर्विस का आगाज हुआ, लेकिन क्योंकि सर्विस की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, इसलिए आम लोग इस सर्विस की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के बारे में शदीद शुकूक व शुबहात का शिकार है। पहले निकाली है मगर वो ज़्यादा मेरा ख्याल शायद कुछ 6 महीने 5-6 महीने चली है। वो ये क्या वजूहत है? 5 साल के बाद मतलब कोई इसकी जवाबदारी नहीं है। पहला रूट मॉडल कॉलोनी से टावर तक मुकर्रर किया गया है, जबकि जुलाई के पहले हफ्ते में दूसरे रूट का भी आगाज कर दिया गया। खुदकार दरवाजे, मोबाइल चार्जिंग यूनिट और यूनिफॉर्म में मलबूस अमला मुसाफिरों के लिए बज़ाहिर एक अच्छी पेशरफ्त है। खवातीन की नशिस्तें मखसूस हैं, जबकि माजूर अफराद के लिए भी बसों में माकूल इंतजाम है। बहुत खुश हैं, बड़ी आसानी है हमारे लिए यहाँ से जाना वहाँ तक। हम चाहते हैं इस तरह की चलती रहे कन्वेंस। वैसे हम तो पहली बार बैठे हैं, सुना था बहुत अच्छी है, आज पहली बार बैठ के देख रहे हैं। इब्तिदा में एक शख्स का किराया 50 रुपए रखा गया है, जो कि तवील सफर को मद्देनजर रखते हुए जेब पर ज्यादा भारी महसूस नहीं होता। पहले रूट में हम आते थे 80 रुपए भी लगते थे। अभी अल्लाह का शुक्र है बहुत, जैसा कि हम लोग कमरे में बैठ के एसी में जा रहे हैं घर। इस मंसूबे के तहत ये सर्विस मरहलावार पूरे कराची में नाफिज कर दी जाएगी। इब्तिदाई तौर पर इस साल यौम आज़ादी तक शहरी 7 मुख्तलिफ रूट्स पर इस सर्विस से इस्तेफादा कर सकेंगे। बहुत अच्छा है, इस टाइम पे तो बहुत ज़रूरी है आवाम के लिए ये सर्विस। इस तरीके की और सर्विस अगर चल गई तो स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत कम हैं और मनमाने किराए चल रहे होते हैं। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत चीन और तुर्किया के ताउन से अब तक 240 नई बसें कराची पहुँच चुकी हैं। ये प्रोजेक्ट हुकूमत सिंध और नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन का मुश्तरका मंसूबा है। अलबत्ता बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे, जिनमें ग्रीन और ऑरेंज लाइन सर्विसेज शामिल हैं, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं। ग्रीन लाइन के बरक्स ये बसें मखसूस रास्तों पर नहीं बल्कि आम शाहराहों पर नजर आती हैं। कराची के शहरियों ने तवील अरसे से टोपी पहने ड्राइवर और बावर्दी कंडक्टर वाली साफ सुथरी और मेयारी बस में सफर नहीं किया। किराए की फिक्र से आजाद ये बच्चे बहुत खुश दिखाई देते हैं। इस बस में बैठ के बहुत मजा आ रहा है। उसमें बहुत गर्मी होती थी, इसमें एसी भी लगा हुआ है। ये सर्विस सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दस्तयाब होगी। 32 स्टॉप है। सुबह 5 बजे से गाड़ियाँ शुरू निकलती है, मॉडल कॉलोनी पहुंचते हैं 6 बजे तक। इस गाड़ी निकलती है 10 मिनट के वक्फे से। सिर्फ मखसूस स्टेशन पर रुकने के सबब मुसाफिरों के इंतजार और सफर की तबालत निस्बतन कम रहने का इम्कान है। नहीं, इंतजार इसका किस नहीं होता है, यानी ये अपना टाइम पूरा होता है, ये मुकर्रर टाइम से ये चलता आता है। माजी करीब में भी मुतअद्दिद बार शहर के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को बदलने की कोशिश की गई थी। बैरून मुल्क से बसें भी मंगाई गई, लेकिन ये बसें अपने मुजव्वज़ा रूट पर तो क्या, शहर की बंदरगाह से शहर की बंदर रोड तक न पहुंच सकी।
2019 में चंद प्राइवेट बस सर्विसेज ने मुनासिब किरायों और साफ सुथरी गाड़ियों की वजह से आवाम में मकबूलियत हासिल की थी, लेकिन तेजी से बढ़ती महंगाई ने इन सर्विसेज की इंतजामिया को अपना बोरिया बिस्तरा लपेटने पर मजबूर कर दिया। लिहाजा पीपल्स बस सर्विस के मुस्तकबिल के हवाले से भी लोग पूरे एतमाद नहीं है। हमारी दुआ है कि हमेशा ये रहे, यहाँ के लोगों को मुस्तकिल फ़ायदा हो, हमारी जो नस्लें अब आने वाली उनकी जहन बदल जाए। तो ये अभी न्यू है और ऐसे ही मेंटेन रहेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। एक दलील ये भी है कि हुकूमतों के दरमियान मुआहिदों और मज़कूरा प्रोजेक्ट्स में वफाकी इदारों की शमूलियत के सबब हेरा फेरी या बद इंतज़ामी के इम्कानात निस्बतन कम है। रोज़े अव्वल से कराची से फ़ायदा उठाने वाले शहर को बनाने और संवारने वालों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ताकतवर रहे हैं। लिहाजा इन बस सर्विसेज के आगाज़ की तरह दीगर मुस्बत पेशरफ्त भी यहाँ के लोगों का एतमाद बहाल करने में नाकाम रहती है।